ओम शांति। जीवन को आसान बनाने के लिए, मन में सकारात्मक सोच लाने के लिए और अपनी लाइफ में नया जोश भरने के लिए हम याद रखें कि जीवन एक सुंदर यात्रा है। हमें इस यात्रा का आनंद लेना है। इस यात्रा की दिलचस्प बात यह है कि रोकर जीने से बहुत लंबी लगती है और हंसकर जीने पर कब पूरी हो जाए पता भी नहीं चलता। जैसे जैसे हम इस जीवन यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, ऊंचाई की ओर चलते हैं, अपनी महान मंजिल की ओर बढ़ते हैं, तो किसी को थोड़ा बहुत संघर्षों का भी सामना करना पड़ता है। वास्तव में जीवन में आने वाली चैलेंजेस, चुनौतियाँ मनुष्य को बहुत शक्तिशाली बनाती हैं, पर ज़रूरत इस बात की है कि हम उन्हें बहुत बड़ा समझकर ना लें। जिस चुनौती को हम छोटा समझेंगे, जिस समस्या को हम छोटा मानेंगे, वह छोटी होकर जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। परंतु यदि हम बहुत सेंसिटिव होकर यह सोचने लगेंगे कि कितना बड़ा तूफान आ गया, हाय क्या हो गया, अब मेरा क्या होगा, मेरी स्थिति कैसे बनेगी, तो वो बात बहुत बड़ी लगेगी। हम बड़े तूफान आने पर अपनी स्थिति को भी बड़ा बना लें। संघर्ष जीवन में बड़ा हो जाए, हम अपनी शक्तियों को और ऊंचा उठा दें। इसका तात्पर्य ये है कि हम अपने मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान को और मजबूत कर लें। ब्रह्मा बाबा को हम सब ने देखा। एक सुंदर कारवां को लेकर वह एक मनुष्य चला। छोटे छोटे बच्चों का एक समूह लेकर वो महान आत्मा आगे बढ़ी। उसके अपने साथी तो एक दो ही थे बड़ी उम्र के, बाकी सब छोटे थे, और वह भी माता और बहनों का संगठन। उनको संभालना कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। शुरू से ही उन्हें संघर्षों से गुजरना पड़ा, लोगों के कमेंट सुनने पड़े, लेकिन वो एक ऐसे महान पुरुष थे जो एक बल एक भरोसे चलते रहे, जिन्हें सदा ये नशा रहा कि ये कारवां प्रभु के डायरेक्शन में चल रहा है। इसके ऊपर सर्वशक्तिवान की छत्र छाया है। जिसने यह यज्ञ रचा है वह स्वयं इसकी संभाल करने वाला है। चाहे बैगरी पार्ट आया, उनको सदा ये नशा रहता था कि जिसके ये बच्चे हैं वह उन्हें अवश्य खिलाएगा, इन्हें कभी भूखा नहीं रहने देगा। एक बल एक भरोसे, यह बहुत सुंदर स्थिति है। और हमें याद रखना चाहिए कि यदि समस्या आने पर हम अचल अडोल स्थिति के सिंहासन पर विराजमान रहते हैं, तो ये भगवानुवाच है कि समस्याएं या सिंहासन के नीचे दबकर नष्ट हो जाती हैं। सचमुच वह इस संसार की सबसे महान और सबसे शक्तिशाली आत्मा थी। हो भी क्यों नहीं, नेक्स्ट टू गॉड जो थे, सृष्टि के पहले नंबर की आत्मा जो थी। इसलिए संसार में इसको ही लोगों ने भक्ति मार्ग में भगवान मान लिया था। तो हम सभी अपनी स्थिति को बहुत अचल अडोल बनाएं। विचार करें, बाबा के सामने बैगरी पार्ट आ गया, खाने को कुछ नहीं, 380 बच्चे और यज्ञ में पैसा नहीं। लेकिन सोचो कितनी बड़ी मनोस्थिति होगी उनकी, कितना श्रेष्ठ मनोबल रहा होगा उनका, जो भगवान के भरोसे, जो सर्वशक्तिवान के सहारे सभी की पालना करते रहे। किसी को ये आभास नहीं होने दिया कि कल क्या होगा। हम भी जीवन में आने वाली परिस्थितियों को बड़ा ना समझकर वह पार होने वाली हैं। बाबा हमारे साथ है। हमने अपनी जीवन नैया उसके हाथों में सौंपी है। वो डगमगा सकती है पर डूब नहीं सकती। परीक्षाएं हो सकती हैं पर हम भूखे नहीं रहेंगे। बाबा ने कह दिया है
इस संसार को आग लगेगी और बाबा के बच्चे बिल्ली के बच्चों की तरह सुरक्षित रहेंगे। लेकिन वो जो बाबा पर संपूर्ण विश्वास रखेंगे, निश्चय रखेंगे, जो उसको अपनी छत्र छाया बनाकर रखेंगे, जो आज सारा दिन बहुत अच्छी तरह अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे सर के ऊपर छत्र छाया है। बाबा का आह्वान करेंगे कि बाबा परम धाम से नीचे आकर हमारी छत्र छाया बन जाओ, और फिर विजुलाइज करेंगे, देखेंगे सर्वशक्तिवान धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। इसे देखने का आनंद लें और धीरे धीरे आकर स्थित हो गए हमारे सिर के ऊपर। बहुत सुंदर अनुभव होंगे, हम दोनों कंबाइंड हो गए। इसका अभ्यास आप जितना करेंगे उतने स्वयं को शक्तिशाली पाएंगे। ओम शांति।